ये कारपेट है जो हमने चूज किया था। इधर देखो, ये देखो, ये लगा ना। देखो अब आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो सॉलिसिटर का काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग ऑफ होम बाइंग सीरीज। तो आपको होपफुली मजा आ रहा होगा ये वाली सीरीज देख के और एंजॉय कर रहे होगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी। आज हम लोग जा रहे हैं वापस से जहाँ पे हमने घर लिया है, और उसमें क्या है, आज थोड़ा हमें चेकआउट करना है कि किचन वगैरह का कितना काम हो गया है। क्योंकि उसमें क्या था, जब हमने लिया था तो उसमें फ्लोरिंग, किचन वगैरह, टाइलें वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो वो एक्साइटमेंट होती है ना कि आज जाके देखें कि कितना काम हो गया है। और हमने थोड़े बहुत अपग्रेड्स भी लिए थे, तो वो भी सारी चीज़ें जाके देखनी है और कुछ बातें वगैरह भी करनी है उनसे, कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ पेपर भी साइन करने हैं। तो वहाँ जा रहे हैं और होपफुली आपको भी लेके चलते हैं। बट यस, आपको होम टूर थोड़ी देर बाद मिलेगा, होम टूर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। बट ट्राई करेंगे, अगर आज थोड़ा सा कुछ झलक दिख जाए आपको तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं यार। और ये सीरीज़ भी हम लोग जब बना रहे हैं ना, तो आपको तो वीडियोस हर दूसरे दिन दिख रही होंगी, लेकिन हम लोगों को बहुत टाइम हो गया इस वाले प्रोसेस में और बीच में काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं हो पाती है, तो डिटेल में उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और हो सकता है पुरानी वीडियोस में कुछ चीज़ों पे बात हमने कर भी ली हो, क्योंकि अभी हमें ना कुछ पता नहीं चल रहा कि हम कौन सी सीरीज़ में कौन सी वीडियो कब डालने वाले हैं। तो लेकिन जब हम लोग ये वाली वीडियोस अपलोड करेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग बस पहुंचने वाले हैं यहाँ पर और अभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि ऑब्वियसली जब हमने देखा था, घर सेलेक्ट किया था, तो पूरा खाली था। हाँ। मतलब ना टाइलें लगी हुई थी, ना किचन थी, ना फ्लोरिंग थी, कुछ भी नहीं था। एंड होपफुली अब देखेंगे आज जाके कि कितना कितना को काम जो है वो हो चुका है। हाँ। और यार मेरे को तो लग रही है भूख क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं। मैं लेट उठती हूँ, गौरव जल्दी उठ जाता है, तो वो ब्रेकफास्ट करके आया, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेट पर्सन होते हैं ना, आपको पता ही होगा यार, लेट लतीफ कैसे होते हैं लोग, वो ऐसे होते हैं मेरे जैसे। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आज जाएंगे, देखेंगे, थोड़े ग्लिम्पसेस तो दिखा सकते हैं, देखते हैं क्या थोड़े होता है। थोड़े, ताकि आपके लिए जो सरप्राइज है वो मेंटेन रहे कि एक्चुअल में घर कैसा है। बट विल ट्राई टू शो यू सम ग्लिम्पसेस कि कौन सी हमने क्या क्या चीजें सिलेक्ट करी है। देखते हैं कितना दिखा पाते हैं। हाँ। और आज हमने सारा जो पेपर वर्क है वो भी फाइनल करना है थोड़ा। तो जैसा कि आपको पता है यार, हम लोगों ने न्यू बिल्ड हाउस लिया है और न्यू बिल्ड का सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि यार एक्सपेंसिव होगा, चीजें नहीं मिलेंगी उसमें, या छोटा होगा या जो होगा। बट वो सारे पैरामीटर्स हमने चेक करे थे और उसके बाद ही हम लोग ये वाला घर ले रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है ये हमारा सेकंड होम, एक तरीके से सेकंड होम है। तो सेकंड होम इन द सेंस, सेकंड होम विच वी आर बाइंग, नॉट के ये हमारा सेकंड होम इन द यूके होगा। तो आई डोंट नो मैंने क्या बोला है कंफ्यूज ही कर दिया नहीं, मैंने ये बोला तो फर्स्ट होम जो है वो हम सेल कर रहे हैं और जो सेकंड होम हम ये वाला ले लिया। तो हमें भी थोड़ी नॉलेज है कि हमें अगर न्यू बिल्ड लेना है तो न्यू बिल्ड के कौन कौन से पैरामीटर हमें चेक करने चाहिए। तो वही चीज़ें देख के हम लोग जा रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आपको टाइलें सेलेक्ट करनी है, आपको फ्लोरिंग सेलेक्ट करनी है, आपको किचन सेलेक्ट करनी है। ये नहीं होता कि जो बना बनाया है वही आपको मिल रहा है, तो ये ऑप्शन मिल जाता है। और दूसरा ये है कि यार ब्लैंक वॉल्स होती है, ब्लैंक कैनवस होता है, उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करो। तो ये चीज़ें होती है। पुराने घर में भी ये है कि भाई आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है बनी बनाई। वी डोंट माइंड कि अगर 5-7 साल पुराना घर हमें मिल जाता बढ़िया अच्छे लोकेशन पे, सारी चीज़ें सारे टिक बॉक्स वहाँ पे चेक हो रहे होते, तो हम पुराना भी ले सकते थे। बट यहाँ पे सारे चीज़ें टिक हो रही हैं, तो हमने सोचा चलो न्यू बिल्ड ही ले लेते हैं फिर। तो हमें अगर सब कुछ मिल ही रहा है यहाँ पे, पुराने भी हमने, मतलब आपको आप जब ये सीरीज देख रहे हो ना, आप देख रहे हो हर 2 दिन बाद, लेकिन इसको बनने में पूरे 1-2 महीने लग रहे हैं। तो उन 1-2 महीने में हमने इतने सारे घर देखे, इतने सारे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और उसमें हर चीज़ की तो वीडियो हमने नहीं बनाई है ऑब्वियसली, तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें नोट करी है कि भाई पुराने घर में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ सही है। लेकिन वो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो चीज़ नहीं मिल पा रही है हमारे बजट में। येस, देयर आर सो मेनी ओल्ड हाउसेज जो कि बहुत अच्छे हैं, बट वो हमारे बजट में नहीं है। तो वो बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ओवर बजट भी नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ पे जोन सा भी विद इन द बजट मिले वो चीज़ आपको ले लेनी चाहिए, लेकिन क्विकली प्रोसेस कर लेना चाहिए। यूके में ये है कि अगर आप रेंट पे रहते रहोगे तो मतलब कि ये है कि आप रेंट ही दे जा रहे हो, अपनी इक्विटी बिल्ड नहीं कर रहे हो घर के ऊपर। तो अगर आप अपना घर ले लोगे तो यस, आपकी इक्विटी भी बिल्ड होएगी और आप एक बेटर पोजीशन में होगे। तो इसलिए होपफुली आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। बाकी अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और यार मेरे को ऐसे लगता है कि जितने भी हमने घर देखे उसमें ना कुछ हमारे
ऐसी थी कि रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी, पसंद नहीं आ रहा था। कोई तो घर थे जो 20-20 साल पुराने हैं, ऑब्वियसली अंदर से वो अच्छे लगते हैं, अच्छे बने होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पुराने घरों में ना कुछ चीजों में आपको पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी डोंट माइंड के 5-7 साल पुराना हो, लेकिन अगर ज्यादा पुराना है तो उसकी रूफ जो है उस पर पैसे लगाने पड़ सकते हैं, या गैरेज नहीं है, या कहीं पर कोई काम करवाना है, किचन नहीं बनवानी है, बाथरूम नए बनवाने हैं, वो चीजें हम लोगों को नहीं चाहिए थी। और वो भी ऐसा हो रहा था कि हमारा करंट बजट मैक्स आउट हो रहा है, हाँ, उसके बाद भी हमें उसमें काम करवाना Yes. पड़ेगा। तो इसलिए वो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल सर्कमस्टांस होता है। तो हमें ऑब्वियसली हमने फर्स्ट हाउस न्यू बिल्ड लिया था। आई थिंक दैट्स व्हाई आल्सो आवर प्रेफरेंस वाज न्यू बिल्ड, क्योंकि हमने देखा है कि काफी सारे फायदे भी हैं न्यू बिल्ड के, कि आपको 2 इयर्स तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं हाँ। है। यू कैन डिजाइन द हाउस हाउएवर यू लाइक। 2 साल की देखो उसमें वारंटी होती है, या कोई भी प्रॉब्लम आए उनको कॉल कर लो, और 10 साल तक की स्ट्रक्चरल गारंटी होती है NHBC की तरफ से। तो ये टेंशन की जरूरत नहीं, ये टेंशन थी नहीं हमें। बाकी हम देख रहे थे सारे घर, बट हमें कोई पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि किसी में गैराज नहीं है, किसी में ड्राइववे नहीं है कम ठीक से का, कम हमने किसी का गार्डन छोटा मोर है, देन 10 हाउसेस देखे हैं। हाँ, किसी का क्या बोलते हैं मास्टर बेडरूम छोटा है, हाँ। किसी का किचन डाइनर फैमिली नहीं है। तो भाई जहाँ जो चीज नहीं मिल रही, फिर हम वो वाली जो हमारी पर्सनल चॉइस की चेकलिस्ट थी, वो सिर्फ इसी घर में ही हो रही थी फुलफिल। सो हमने लास्ट में हमने बहुत टाइम लिया, आई थिंक 3 मंथ्स लिए हमने। 3 मंथ और हो चुके हैं 3 इस चीज months को, हो चुके हैं जब हमने प्रोसेस बहुत लंबा खिंच गया है वाला प्रोसेस वैसे। और अब जाके फिर भी जो ये पहला घर था जो हमें पसंद आया था, हम वापस उसी घर पे आए हैं, और हमने फाइनलाइज भी वही किया जो सबसे पहले हाँ, पसंद आया। मतलब हमने क्या किया, पहले जाके उसको रिजर्व कर लिया, हाँ। 250 पाउंड देके, ठीक है। अब रिजर्व हो गया, अब वो धीरे धीरे, अब ये था कि एक हमने रिजर्व कर लिया, लेकिन हम साथ साथ और भी बहुत सारे घर देख ले, ताकि हम 100% कॉन्फिडेंट हो कि हमें यही वाला लेना है। तो फिर अब हो गया 100% कॉन्फिडेंट, तो अब जाके पेपर वर्क कर देते हैं। तो फाइनली साइन कर दिए हैं, और फाइनल रिजर्वेशन जो है वो हो गई है, क्योंकि जो नॉर्मल रिजर्वेशन की जो फीस होती है वो 500 पाउंड होती है। हमने स्टार्टिंग में 250 दी थी बस, बेस्ड ऑन के हमारी जो प्रॉपर्टी है हम उसका क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, क्या होगा डिसीजन। तो अब वो डिसाइड हो गया है, तो अब हमने 250 पाउंड और देके टोटल 500 पाउंड करके रिजर्व कर दिया। अब आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो सॉलिसिटर का काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो सारी भी आपके साथ डिटेल करेंगे चीज़ें। तो फ्लोरिंग जो है वो लग चुकी है, हम बस आए हैं घर के अंदर, और सीधा आपको ये वाला शॉट मिला है पैरों का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्लोरिंग जो है वो अच्छी लग रही है। तो जो हमने चूज करी थी ये वही फ्लोरिंग है, थोड़ी ग्रे और ब्राउन टोन हाँ। है, तो डिफरेंट है, जो अभी हमारी है ना उससे थोड़ी डिफरेंट है। सही लग रही है, मतलब अच्छा है, कलर अच्छा है इसका, और इसकी एम्टिको है ये, तो क्वालिटी अच्छी है। ये कारपेट है जो हमने चूज किया था, वहां पे अच्छा लग रहा है, धूप भी अच्छी आ रही है। लाउंज में ना सीधी धूप आएगी। हम भी पहली बार देख रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ, दिस इज हाउ द हाउस इज गोना लुक। ऑब्वियसली अब हम इसमें अपना टच ऐड करेंगे, चीज़ें अच्छे से डेकोरेट करेंगे, बट अभी फ्लोरिंग वगैरह और कारपेट लग के एकदम ही अलग लग रहा है घर। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और एक्साइटमेंट भी हो रही है। तो किचन का आई थिंक टॉप अभी लगा है। तो आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा, हमने ये वाला टॉप सेलेक्ट किया था, और साथ में ये वाला कलर सेलेक्ट किया था किचन डोर का, और इसके साथ ही काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है, तो सही लग रहा है। मतलब इसमें बहुत महंगा भी आता है, ग्रेनाइट भी आता है, वो हमने नहीं लगवाया है। ग्रेनाइट बहुत महंगा पड़ रहा था, बट ये नॉर्मल वाला है, तो ये भी मोर देन इनफ है, अच्छा है। लेकिन कभी लगवा सकते हैं बाद में जब मन करे। यार फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, और ये वाली वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ही खत्म। बेसिकली आज हमने देखना था कि हमारी जो किचन है और जो सारा काम करवाना था वो कितना हो गया, प्रोग्रेस कितनी हो गई है। तो वो सारा काम हो गया, और पेपर वगैरह पे साइन करने थे, तो फुल हमने सारे पेपर पे साइन भी कर दिए। बाकी अगर न्यू बिल्ड की बात की जाए तो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आपको न्यू बिल्ड लेना चाहिए या फिर पुराना घर लेना चाहिए। न्यू बिल्ड का देखो ये होता है कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको प्रीमियम प्राइस देना पड़े, बट हम लोगों को डील अच्छी मिल गई थी, तो हम लोगों को वो नहीं है कि हमें कोई बहुत ज्यादा प्राइस देना पड़ा उस घर का, तो हमें डील काफी अच्छी मिल गई थी।
और जिनसे हमने घर लिया, जिन बिल्डर से, उन्होंने बोला कि अपनी जो डील है बेसिकली वो यूट्यूब पे मत डालना, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि हर केस बाय केस कौन कौन से प्लॉट्स पे कौन कौन सी डील अवेलेबल है। तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि क्या डील है। तो डील हमें अच्छी मिल गई थी, तो हमें कोई प्रीमियम प्राइस बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ा। बाकी न्यू बिल्ड लेने के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि एक तो वो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, दूसरा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, सारी चीजें नई लगी होती है, बॉयलर वगैरह सब कुछ नया लगा होता है, इंसुलेशन काफी अच्छी होती है, मॉडर्न लुक होती है उसकी, और अपने हिसाब से आप पूरा डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको सारे अगर पैरामीटर्स अगर आपके फिट बैठ रहे हैं नए वाले घर पे, तो न्यू बिल्ड लेना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। पुराने घर में हो सकता है आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ जाए, बट पुराने के अपने बेनिफिट्स है, न्यू के अपने बेनिफिट्स है, वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हो कि न्यू बिल्ड और ओल्ड बिल्ड में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा सूट करता है। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पर ही खत्म, और अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, हमारी होम बाइंग सीरीज चल रही है, तो अभी ये है कि कुछ कुछ चीजें जो है वो हम करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे चीजें कर रहे हैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो होपफुली आपको मजा आ रहा होगा। बाकी आपके काफी सारे डाउट्स हमारे पास आए हैं, तो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करेंगे धीरे धीरे। और अगर और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हम सारे डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन से ही उठाएंगे। तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे, हो सकता है हम एक Q&A वीडियो बनाएं और Q&A में सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करें। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।